बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल हसनात है और लेक्चरर हूँ ज़ूलॉजी का। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर है किंगडम एनिमिलिया और उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम, इसको हम फाइलम निडेरिया। जो ये ग्रीक से निकला है, ग्रीक, जिसका मीनिंग है हॉलो। हॉलो मतलब खाली। जो लफ्ज है एंटीरॉन, इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री के नाम को हम गट, क्योंकि ये जो जितना सब में एक कैरेक्टर जिसको हम क्या टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये टोटल जो किंगडम एनिमिलिया है, इसमें टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक है ट्यूब लाइक। जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो स्टार्ट भी जो एंट्री ऑफ फूड है वो एक ही ओपनिंग होती है इसमें, जो कि माउथ एज वेल एज एनस दोनों का रोल वो प्ले करती है। इसको हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये इसमें एक डाइजेस्टिव कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और चूंकि डाइजेशन के पर्पस के लिए है तो ये लफ्ज एंटीरॉन, तो ये दोनों सिलेंट्रेटा, इस वजह से हम इसको कहते हैं सिलेंट्रेटा। इसको हम निडेरिया क्यों कहते हैं? तो निडेरिया जो लैटिन ये लफ्ज है नेटल से निकला है। नेटल, लैटिन नेटल कहते हैं। लैटिन का मीनिंग है थॉर्न्स। थॉर्न्स कांटे। आम अल्फाज में हम नेटल ये लफ्ज इस्तेमाल करते जिसमें कांटे हो। अ प्लांट विथ स्पाइन्स, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की करे, तो ये प्लांट है जिसमें स्पाइन्स होते हैं। तो है इन सारे फाइलम का, इनमें जितनी मेंबर्स है, तो उन सब में आपको एक ऑर्गेनेल मिलेगा जिसका नाम है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट, और निमेटोसिस्ट एक्चुअली ये स्टिंगिंग ऑर्गेनेल है। स्टिंगिंग ऑर्गेनेल है। स्टिंगिंग का मतलब है डंक मारना। ये ऑर्गेनेल ये है, ये अपने प्रे को बेहोश करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो और ये जो निमेटोसिस्ट ऑर्गेनेल है, जिसको हम स्टिंगिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं, तो ये मौजूद होती है एक स्पेशल सेल्स में। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसका नाम है नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स, ठीक है। इन सारे जो किंगडम एनिमिलिया, इसको मैं जो फाइलम सिलेंट्रेट्स है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें एक स्पेसिमन, जो एक मॉडल है हाइड्रा, वो लेता हूं और उसमें पहले सारे आपको जितनी भी कैरेक्टर्स है वो दिखाता हूं, फिर आगे के पढ़ेंगे। तो ये मैं बना रहा हूं हाइड्रा, जो कि फ्रेश वाटर में, जो फ्रेश वाटर में आपको, तो हाइड्रा
ये इसमें पैडल डिस्क है जिसके जरिए अपने आप को पैडल डिस्क जिसके जरिए ये अपने आप को अटैच करते हैं द बॉटम। याद रखिए जो फाइलम सिलेंट्रेटा है कुछ मेंबर सिसाइल है, ये नॉन मोटाइल है, और कुछ मेंबर मोटाइल है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो ये जो हाइड्रा में एग्जांपल दे रहा हूं, ये फिगर है हाइड्रा के लिए, हाइड्रा। तो इसमें ये हाइड्रा में इसके जरिए ये नॉन मोटाइल है। यहां पर इसमें माउथ होता है, माउथ, और मैंने आपको कहा था कि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है मेन। तो ये वेस्कुलर कैविटी, वेस्कुलर कैविटी है। तो ये तो इस तरह राउंडेड होता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये माउथ है, यहां पर माउथ से सराउंडेड होते हैं टेंटिकल्स। ये सारे टेंटिकल्स है। अच्छा, अब अगर इसमें क्रॉस सेक्शन में इसका बॉडी वॉल, उस बॉडी वॉल का अगर मैं क्रॉस सेक्शन शो करवाऊं, तो फर्स्ट करे यहां से मैं इसको कट करवा रहा हूं। तो सबसे पहले जो इसमें आपको नजर आ रहा है, ये सारे डिप्लोब्लास्टिक है। अगर मैं इसमें ये साथ में ये टेंटिकल भी शो करवाऊं तो काफी बेहतर होगा। तो सबसे पहले इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है कहते हैं एक्टोडर्म। यहां पे देखिए ये आउटर मोस्ट आपको मिलेंगे। तो चाहे टेंटिकल्स है चाहे अदर बॉडी है, ये पहले आउटर मोस्ट लेयर है इसकी जो बॉडी वॉल है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। इसके बाद इसमें नेक्स्ट लेयर है इसमें मैंने ये एक्टोडर्म है, ये जो इनर मोस्ट लेयर है
कि टुवर्ड्स द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये एंडोडर्म है। लेकिन चूंकि ये टुवर्ड्स द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इस वजह से हम इसको गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं, गैस्ट्रोडर्म। इनके दरमियान में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसका नाम है मेसोग्लिया, मेसोग्लिया। और ये जो मैंने अभी बनाया ये तीनों चीजें, ये इसकी बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल। यानी रेट्स है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। इनकी बॉडी 2 लेयर से बनी है। जो किंगडम एनिमलिया है, हम इसको डिवाइड करते हैं द बेसिस ऑफ बॉडी लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जो कि सिलेंट्रेट से ऊपर है, ठीक है, और सिलेंट्रेट्स जो है ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें तो अगर मैं इसको बाहर प्रेजेंट करूं, ठीक है, इसमें ये दरमियान में टोटल खाली कैविटी, हॉलो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं सिलेंट्रेटा। तो इसको, इस बॉडी वॉल को मैं बाहर प्रेजेंट करवाता हूं, बाहर प्रेजेंट करता हूं। तो ये सबसे पहले ये लेयर है नॉन सेलुलर लेयर मेसोग्लिया, ये नॉन सेलुलर लेयर है मेसोग्लिया। इसके आउटर साइड पर, इसके आउटर साइड पर लेयर है एक्टोडर्म। अच्छा, ये एक्टोडर्मल सेल्स है, एक्टोडर्मल सेल्स हो गए। इन एक्टोडर्मल सेल्स में, इनके दरमियान में काफी सारे और किस्म के सेल्स भी होते हैं। खासकर ये जो टेंटिकल्स है, इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो कि कैरेक्टरिस्टिक नेम भी है इसका, नेडेरिया। तो इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड निडोसाइट्स। तो यहां पे जगह जगह पे, खासकर टेंटिकल में इसकी तादाद काफी ज्यादा होती है। तो यहां पर दरमियान में बहुत सारी जगहों पर ठीक है, अभी मैंने आपको ये सैंपल के तौर पे शो करवाए। ये क्या चीज, ये एक्टोडर्म है एक्चुअली। तो इसमें एक्टोडर्म में ये वाले सेल्स, ये निडोसाइट्स है, निडोसाइट्स, जिसके अंदर ये स्टिंगिंग ऑर्गेनल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इसमें बाज दरमियान में बाज जगहों पर आपको इंटरस्टिशियल सेल्स भी मिलेंगे। तो ये कुछ इसमें सेल्स हो गए, ये है इंटरस्टिशियल जो दरमियान में होते हैं सेल्स, ओके। इसमें इसके इस लेयर के सबसे बॉटम पे, एंड पे, यहां पे आपको नर्व नेट मिलेगा। ये क्या चीज है? नर्व नेट है, नर्व नेट, ओके। आगे अगर आप नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, जब कभी टॉपिक आएगा, तो इसमें नर्व नेट में जो ऑन द बेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम, जो अगर आप एनिमल्स को देखें तो आपको 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स मिलेंगे टोटल किंगडम एनिमलिया में। एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स ये हेड रीजन में एग्रीगेटेड है, जमा हो चुके हैं, क्योंकि जो फॉरवर्डली मूवमेंट करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स, तो मेजॉरिटी जो स्टिमुलस है, एनिमल है ये फंस कर आगे जा रहे हैं, तो ज्यादातर स्टिमुलाई उनके हेड पे स्ट्राइक करते हैं। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि ज्यादातर न्यूरॉन इसके हेड में एग्रीगेट हो जाए। तो जो एनिमल फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं तो उनके लिए सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है उनके लिए। और जो एनिमल सिसाइल है, अपनी जगह पे खड़े है, तो स्टिमुलस उसमें हर जगह से, फर्स्ट करे एनिमल है तो हर जगह से स्टिमुला आ सकता है। तो इस स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए इनका जो नर्वस सिस्टम है
एक जाल की शक्ल में टोटल बॉडी पर फैला हुआ है, स्प्रेड है। इसको हम कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। तो उस वेब को हम नर्व नेट कहते हैं और ये एक्चुअल टिश्यू है। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये इसमें सिर्फ टिश्यू लेवल तक है, आगे टिश्यू से ऊपर जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें नहीं है, टिश्यू लेवल तक है इसमें। तो ये टिश्यू है, तो ये इसके बेस पे यहाँ पे नर्व नेट है। इसके अलावा इसमें कुछ मस्कुलर सेल्स भी होते हैं, ये मसल फाइबर्स है इसमें। ये मसल फाइबर्स है, ये मसल फाइबर्स हो गए। और ये टोटल जो लेयर हो गई, लेयर क्या है, ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म है। अब ये जो जगह है ये एक्चुअली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये जगह है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो इनर मोस्ट लेयर है इसमें, तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स है, जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स है, ये न्यूट्रिटिव पर्पस इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सेल्स मैंने बनाए इसको, ये न्यूट्रिटिव सेल्स है, न्यूट्रिटिव सेल्स है जो कि न्यूट्रिशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसके दरमियान में आपको ग्लैंड सेल्स जगह जगह पर मिलेंगे जो कि डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो इसको हम इंटरस्टिशियल सेल, ये भी इंटरस्टिशियल है, लेकिन ये तो ये क्या है, ये ग्लैंड सेल है जो कि एंजाइम, ठीक है। ये जो लेयर, ये कौन सी लेयर है, ये टोटल लेयर, ये लेयर है गैस्ट्रोडर्म है, गैस्ट्रोडर्म है, ठीक है। अब इसमें ये जो नीडोसाइट है, इसको मैं बाहर प्रेजेंट करवाता हूं कि क्योंकि इसका जो सारा निडेरिया है, सारा नाम ही इसके ऊपर है। तो ये किस तरह स्ट्रक्चर है इसका, तो ये मैं जो स्ट्रिंगिंग ऑर्गेनेल है इसको मैं बाहर प्रेजेंट करवाता हूं यहां पर। तो इसमें सबसे पहले अगर ये अभी नॉन डिस्चार्ज्ड है, जो नॉन डिस्चार्ज, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और ये कौन सा सेल है, ये नीडोसाइट है जिसमें स्ट्रिंगिंग ऑर्गेनेल है, निमेटोसिस्टिस। तो इसके अंदर ये कैप्सूल है और इस कैप्सूल के अंदर ये स्टिंगिंग ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो ये अभी ये नॉन डिस्चार्ज्ड है, ये नॉन नीडोसाइट है, नीडोसाइट है और ये अभी नॉन डिस्चार्ज्ड है, अभी स्टिंगिंग ऑर्गेनेल इसके अंदर है, नॉन डिस्चार्ज्ड है, ठीक है। पहले ये इसका लिड है, लिड ढक्कन को कहते हैं, जब ये ओपन होगा तो ये जो निमेटोसिस्ट है ये बाहर रिलीज होगा, ठीक है, डिस्चार्ज होगा। ये सेंसिटिव यहां एक ही सेल है, रीजन, इसको हम कहते हैं नीडोसील, ठीक है, जो कि पहचान करते जब बात है तो ये सेंसिटिव है, ये इसके लिए, ठीक है। और ये लिड है और ये कैप्सूल है इसके अंदर, जिसके अंदर ये स्टिंगिंग ऑर्गेनेल। अब जब ये डिस्चार्ज होगा, कब डिस्चार्ज होगा, जब ये कोई प्रे इसके करीब आएगा। ये सारे प्रेडेटर्स है, कार्निवोर्स है,
एनिमल्स को हंट करते हैं, शिकार करते हैं और इसको खाते हैं। तो उसको शिकार जब करते हैं तो सबसे पहले अपने प्रे को बेहोश करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेल है, जब इसको डिस्चार्ज करते हैं, और कैसे डिस्चार्ज करते हैं इसका एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। वो वाटर अंदर आता है, और ये जब कोई प्रे अंदर आता है तो ये परमिएबल हो जाता है वाटर के लिए, और वाटर अंदर आते हैं तो अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और इसकी वजह से ये ढक्कन ओपन हो जाता है, जो लिड है ये ओपन हो जाता है और ये डिस्चार्ज हो जाता है। जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है अब कैसे होगा, ये रिलीज हो गया। इस बेस पे यहां पर बाज में होते हैं, बाज में नहीं होती है, बर्ब्स होते हैं। ये क्या चीज है, ये निमेटोसिस्ट है, ये निमेटोसिस्ट है और ये बर्ब्स है, ठीक है। उस शिकार को बेहोश करने के लिए इसको पेनेट्रेट करते हैं, ठीक है, ताकि वो बेहोश हो जाए। तो ये इसमें ये क्या चीज, ये डिस्चार्ज निडोसाइट है ये वाला, ठीक है। तो ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये सारे के सारे जो फाइलम है सब में इसी तरह ही बॉडी लेयर है, बॉडी वॉल है, और जो वेस्कुलर कैविटी सब में इसी तरह ही है इसका जो स्ट्रक्चर है। और अब आ जाते इसकी थ्योरी की तरफ। तो थ्योरेटिकली और सबसे पहले आप इसको टॉपिक को जब लिखेंगे आप इसको हेडिंग वाइज डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेकंड नंबर पे इसमें सिमेट्री के बारे में लिखेंगे, सिमेट्री पहला लेक्चर है यहाँ पे। तो सिमेट्री आप जहन में रखिए, इक्वल प्रोपोर्शन। जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे स्टार्ट से, ठीक है, तो अगले लेक्चर में वो मैं समझा दूंगा। तो सिमेट्री एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर ऑर्गन है तो एक लाइन अगर आप खींचे, एक इमेजिनरी लाइन, इसके एक साइड पे और दूसरी साइड पे अगर ऑर्गन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके बेस पे जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो एक वो एनिमल है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, हम इसको इक्वली नहीं डिवाइड कर सकते, उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है, जिस तरह स्पॉन्ज है, पोरिफेरा। दूसरा हमारे पास रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री में तो इसमें इन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री है, और जिन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री होती है उस सारे ग्रेड को, इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, एक सिलेंट्रेट्स है और एक हमारे पास कोम जेलीज है, ठीक है। तो ये जो रेडियल सिमेट्री है तो इसको हम टीनोफोरा, कोम जेलीज को हम टीनोफोरा भी कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री इसको हम कहते हैं रेडियल ग्रेड रेडिएटा, ग्रेड रेडिएटा में ये आते हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, मसलन ये एक एनिमल है, ये सेंट्रल एक्सिस है, और यहां पर जो एनिमल्स है इनमें ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, इक्वली अक्रॉस 1 2 3 4 5 और ये 6, फर्स्ट करें 6 जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सेंट्रल एक्सिस से। अब आप इस एनिमल को इमेजिनरी लाइन से किसी भी एक्सिस से काटे, ऐसे काटे तो 3 ऑर्गन जो ग्रुप है उस साइड पे है, 3 इस साइड पे है, ठीक है। आप इसको ऐसे काटे तब भी इक्वल आप 2 प्रोपोर्शन बना सकते हैं, आप इसको ऐसे काटे। तो जिन एनिमल्स में इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, इसको, इस कंडीशन को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और इन एनिमल्स को हम रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। और इसमें जो एनिमल इस ग्रुप में मौजूद है, ऑलरेडी मैंने कहा कि इसमें 2 ग्रुप्स है, एक फाइलम सिलेंट्रेटा है और एक फाइलम टीनोफोरा है जिसको हम कॉम जेलीज भी कहते हैं। तो ये 2 ग्रुप्स है इसमें। तो ये सिमेट्री के लिहाज से ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स है।
सेकंड नंबर, अगर आप इसमें इसका हैबिटेट देखें, प्लेस ऑफ लिविंग, तो हैबिटेट के लिहाज से ये सारे के सारे एक्वेटिक है, ये सारे के सारे एक्वेटिक है। और एक्वेटिक में इसमें आपको कुछ फ्रेश वाटर भी मिलेंगे, जो फ्रेश वाटर में एग्जाम्पल है हाइड्रा, और बाकी सारे के सारे ये मेराइन है, ठीक है। समंदर जो सॉल्ट वाटर है इसमें आपको ये मिलेंगे। तो इसमें बाकी जेलीफिश है वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल जेलीफिश है। तो ये इसमें हैबिटेट हो गया इसका। इस अगर आप इसकी बॉडी वॉल देखें, बॉडी वॉल या बॉडी वॉल की जगह आप इसको बॉडी लेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर में आप लोगों ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ बॉडी लेयर, ठीक है। एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में जो सिलेंट्रेट से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है, तो प्लेटिहेल्मिन्थीज है, एस्केल्मिन्थीज है, एनालिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, कॉर्डेट्स है, दरमियान में हेमिकॉर्डेट्स है, यूरोकॉर्डेट्स है, सारे के सारे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन आपको वो लेयर नजर नहीं आती, क्योंकि वो लेयर आपको उसके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में नजर आएंगे, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोला। जो एक्टोडर्म है उससे उनमें हमारा जो स्किन है और नर्वस सिस्टम है वो बनते हैं। जो मेसोडर्म है उसमें उससे रिप्रोडक्टिव यूरिनरी जेनिटल सिस्टम है, हार्ट मसल है, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, बोन्स है, सारे ऑर्गन वहां से बनते हैं। जो एंडोडर्म है उसमें लाइनिंग ऑफ द गट है, स्टमक है, पेंक्रियाज है, लिवर है, तो उनसे ये बन जाती है, ये ऑर्गन्स बन जाते हैं। तब हम इस वजह से हम इसको बाद में ये लेयर हमें नजर नहीं आते। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक में इसको आप अब भी देख सकते हैं एडल्ट्स में, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 बॉडी लेयर जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है। तो ये जो एनिमल्स है ये डिप्लोब्लास्टिक है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें 2 लेयर्स है, एक एक्टोडर्म है, एक गैस्ट्रोडर्म है, जो कि इनर लेयर है टुवर्ड्स द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये वाली लेयर है। और दरमियान में नॉन सेलुलर, इसको हम एज ए लेयर आप नहीं कह सकते क्योंकि नॉन सेलुलर है। तो ये एक दरमियान में नॉन सेलुलर मिडल मेजोग्लिया है, मेजोग्लिया। तो ये इसकी बॉडी लेयर्स होगी, ठीक है। अब अगर आप इसकी जो इसमें हम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये इसमें टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल यानी इसमें आपको टिश्यू मिलेगा। और इसमें एग्जांपल नर्व नेट है, नर्व नेट है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, ऑर्गन नहीं है, सिर्फ टिश्यू लेवल तक है। तो इसका मतलब कि ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन है तो सिस्टम भी नहीं है। लेकिन टिश्यू से नीचे के जो लेवल्स है, जिसको हम सेलुलर लेवल है, ऑर्गेनल लेवल है, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, वो सारे इसमें मौजूद है। तो ये टिश्यू लेवल है, वो टिश्यू कौन सा है? नर्व नेट है। बाकी इसमें आपको कोई सिस्टम इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेवल के बाद इसकी अगर आप आ जाए इसमें न्यूट्रिशन की तरफ, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। फीडिंग एंड न्यूट्रिशन के बेस पे सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम में बताया था वाज़े, जो इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैविटी है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर।
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये सेक लाइक गट है, एलिमेंट्री कैनाल है। मैंने आपको जो बाकी एनिमल है उसमें आपको ट्यूब लाइक और में भी सेक लाइक है, वो साथ साथ पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा। लेकिन जो हायर एनिमल्स है उसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जो कि स्टार्ट होता है माउथ पे और एंड होता है एनस पे। माउथ यूज होता है फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है, और एनस यूज होती है फॉर द एजेशन ऑफ वेस्ट। उसमें एक जगह पे, बाद जगह पे आप क्लोएका भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्लोएका कंबाइंड ओपनिंग है फॉर एक्सक्रीटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव पर्पसेस, दोनों के लिए कंबाइंड ओपनिंग होती है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी है, सेक लाइक गट है, तो ये सेक लाइक गट है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसमें ये इसको हम कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाती है कि सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको सिस्टम का यहाँ पे अगर आप लफ्ज यूज भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब ये नहीं है कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, ठीक है। तो ये एक सेक लाइक गट है, इसका मतलब है कि इसमें सिंगल ओपनिंग है जो कि इंजेशन एंड एजेशन, एजेशन का मतलब एग्जिट, ठीक है। खुराक जिस्म के अंदर भी आती है और जो एक्सक्रीटा है इसके जरिए बाहर भी निकलती है ये चीजें, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सबसे पहली बात। इसमें सेकंड नंबर पे फीडिंग एंड न्यूट्रिशन में अगर आप इसकी फूड देखें, फूड में अगर आप इसका हैबिट देखें, हैबिट के लिहाज सारे के सारे कार्निवोर्स है। कार्निवोर ये प्रेडेशन करते हैं, प्रेडेटर्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कार्निवोर्स है, और ये इसकी खुराक में आपको मिलेंगे इंसेक्ट लार्वा, ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग एंड प्लांक्टन्स लाइक मिसाल के इंसेक्ट लार्वा है, मिसाल के तौर स्मॉल फिशेज है, एक्सेट्रा, ये इसकी एज फूड इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको जो इसका कैरेक्टरिस्टिक नेम है निडेरिया, तो ये जो इसका नेम है इसमें निमेटोसिस्ट, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं निमेटोसिस्ट। तो ये निमेटोसिस्ट को यूज करते हैं फॉर द स्टिंगिंग ऑफ एनिमल्स, और इवन कुछ केसेस में ये भी रिपोर्ट हुआ है जो कि ये इवन अटैक करते हैं, कुछ केसेस में इवन ये आपको मिलेंगे ये अटैक करते हैं, ह्यूमंस पर भी काफी जगहों पे ये रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। और बाकी ये अगर एक दफा एक फिश को डंक मारे, स्टिंग ये इसको करे तो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो जब ये फॉर एग्जाम्पल, ये अभी मैंने इससे पहले आपको इसकी डायग्राम बनाई भी थी, ये माउथ है, यहां पर फर्स्ट करें ये इसका जो एनिमल है, ठीक, इसको ये स्टिंगिंग करते हैं, स्टिंग विद द हेल्प ऑफ नेमेटोसिस्ट, और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस टेंटिकल्स ये इसको ले आते हैं, कहां पे ले आते हैं, माउथ के जरिए अपने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी 2 बॉडी लेयर्स है, ये जो इनरमोस्ट लेयर है जो कि टुवर्ड्स द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो लेयर है, तो जो इसकी फिर डाइजेशन कैसी होगी, डाइजेशन जो गैस्ट्रोडर्म है, तो गैस्ट्रोडर्म में जो ग्लैंड सेल्स है, ग्लैंड सेल्स ये सिक्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन ब्रेकडाउन करवाते हैं। तो इन एनिमल में, अब ये एनिमल इसके अंदर आ गया, ठीक है, तो ये एनिमल इसके अंदर आ गया, इसकी डाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसके ऊपर आएंगे, ये एंजाइम्स है। अब इसकी जो एंजाइम, इसकी डाइजेशन हो जाती है,
तो ये जो खुराक है ये सेल, अब ये जो डाइजेशन है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर जस्ट लाइक स्टमक है, ठीक है, इसकी डाइजेशन होती है तो ये आउटसाइड द सेल्स है। तो डाइजेशन, ये पॉइंट आप नोट करें, ये जो डाइजेशन ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और बाकी जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है। तो अभी ये जो डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो हो रही थी, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन थी। अब यहां पे जो इनरमोस्ट लेयर है गैस्ट्रो, ये वाले सेल इसको अपटेक करेंगे बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस को इस फूड को लेंगे और बाकी डाइजेशन सेल के अंदर होगी और वो एसिमिलेट भी होगी। एसिमिलेशन किसे कहते हैं? जब हमारी खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है, हमारे जिस्म में यूज्ड हो जाती है, तो इसे एसिमिलेशन। तो एंडोसाइटोसिस के बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, तो इसमें दोनों डाइजेशन होती है। तो ये फीडिंग एंड न्यूट्रिशन के हवाले से था। अब इसमें हम पढ़ते हैं लोकोमोशन। को एक पॉइंट नोट करें, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। लोकोमोशन में कौन से एनिमल्स मोटाइल है और सीसाइल है? मैं इसमें दोनों मौजूद है। इसमें आपको सीसाइल एनिमल्स भी मिलेंगे, मिसाल के तौर पर हाइड्रा है, हाइड्रा, और इसमें आपको मोटाइल भी मिलेंगे और इसमें एग्जाम्पल है ये पॉइंट में नोट करें। इसमें जो लोकोमोशन की जो टाइप है, जो मूवमेंट टाइप है, उसको हम कहते हैं जेट लाइक प्रोपल्शन। जिस तरह जेट होता है जिससे गैसेस बाहर निकलती है और जमीन एज ए रिजल्ट उस पर अपवर्ड फोर्स डालती है और वो ऊपर जाता है, तो इसी तरह ये होती है जेलीफिश, और इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये फर्स्ट करे जेलीफिश है, ये इसकी जो वेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो इसके समंदर से वाटर, बाहरी जो सी वाटर है वो अंदर आता है। अब इसमें अंदर में मसल्स है, जब ये मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं तो फोर्सफुली ये वाटर पे फोर्स डालते हैं और एज रिजल्ट वाटर अपवर्ड फोर्स डालता है, तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये समंदर में इस तरह ऊपर जाते हैं, फिर ऐसे थोड़े से नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाते हैं, फिर थोड़े से, जब ये थोड़ा रिलैक्स होता है। तो ये जेट के मेथड पे है, इस वजह से हम इसको कहते हैं जेट लाइक प्रोपल्शन, ठीक है। एक और है हमारे पास फाइसिलिया। फाइसिलिया को हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, मैन ऑफ वॉर, ठीक है। ये इसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बात तो ये है कि ये जो डंक करते हैं तो इवन ह्यूमंस पर भी अटैक कर लेते हैं, ये जेलीफिश है। और दूसरी बात ये एक वॉरशिप की तरह होती है। वॉरशिप जो पुराने जमाने में जो बादमान होते थे, जहाज, जो बहरी जहाज इस्तेमाल करते थे जंगों में, तो इसकी शेप बिल्कुल उसी तरह ही है। तो ये जो फाइसिलिया है ये भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसका होता है निमेटोफोर। निमेटोफोर तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मिडूसाइड है, मिडूसा के पढ़ते हैं। तो ये इसमें लोकोमोशन टॉपिक हो गया। लोकोमोशन के बाद
इंट्रोडक्शन के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है, शॉर्ट कहते हैं मैनी को, और मॉर्फ कहते हैं शेप को। शेप तो ये हम इसको occurrence of a single species in many forms। एक स्पीशी के मुख्तलिफ फॉर्म्स आपको इसमें मिलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं। और ये आपको जो कॉलोनीज, इसमें कुछ एनिमल आपको कॉलोनियल शेप में मिलेंगे, कुछ आपको सॉलिटरी भी मिलेंगे, इस तरह हाइड्रा है। तो जो कॉलोनियल फॉर्म है, मैं आपको एग्जांपल हमारे पास है ओबेलिया। तो अभी मैंने जो फॉर्म आपको कहा, इस फॉर्म को हम कहते हैं इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल को हम कहते हैं, इसमें जॉइड्स हम इसको कहते हैं, जॉइड्स, ठीक है, का लफ्ज यूज करते हैं। और जो अब हमारे पास एग्जांपल कहा कि आपको अगर आप अकरेंस के बेस पे देखें तो ये आपको सॉलिटरी भी मिलेंगे, अलग सेपरेटली इंडिपेंडेंटली, उसमें जैसा हाइड्रा है। और ये इसमें आपको कॉलोनियल ओबेलिया, तो ये सिंगल स्पीशी है। और ये स्पीशी, इसमें आपको 3 किस्म के इंडिविजुअल को मिलेंगे, 3 किस्म के। और वो एक है इसमें ब्लास्टोस्टाइल और गैस्ट्रोजाइड, ठीक है। तो ये मेड्यूसा, ये सौसर शेप्ड होता है, लफ्ज सौसर मतलब अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी ये अम्ब्रेला शेप्ड है, और ये लोकोमोशन भी करता है, तो ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। और ये पॉइंट नोट कर, ये मोटाइल है, और ज्यादातर केसेस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे रिप्रोडक्शन में इसको हम पढ़ेंगे भी। ब्लास्टोस्टाइल जो है, ये जो ब्लास्टोस्टाइल है ये इसको हम कहते हैं पॉलिप। ये पॉलिप है, और जहां पर पॉलिप का लफ्ज आ जाए तो ये नॉन मोटाइल है। जिस तरह मैंने हाइड्रा बनाया था, वो अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है। तो ये नॉन मोटाइल है। अब इसमें जो ब्लास्टोस्टाइल है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसके जो परफॉर्मेंस रोल है इसका, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और गैस्ट्रोजाइड है ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है, हमला करना और हमले से अपने आप को बचाना कॉलोनी मेंबर्स को। तो आप देखते हैं कि सिंगल स्पीशी है, उसकी कॉलोनी है, इसमें 3 किस्म के। तो occurrence of a single species in many form is called polymorphism। ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस में ये आपको, ये जो जितने भी सेलेंट्रेट्स है, ये डाइमॉर्फिक शेप में आपको मिलेंगे, डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, ज्यादातर केसेस में। बाकी जो पोर्टुगेस मेनापोर है, पाइसिलिया, इसमें 5 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे। तो उसमें आप देखें कि वो पेंटामॉर्फिज्म है। तो डाइमॉर्फिज्म ज्यादातर कॉमन है इसमें, और इसमें एक जो इंडिविजुअल पॉलिप है, और दूसरा क्या है, मेड्यूसा है। और ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं कि जो पॉलिप है ये वेस लाइक है, वेस लाइक, सुराखी की तरह,
एक वेस्ट कोट जो होता है उसकी तरह है ये, ठीक है। तो ये और ये अम्ब्रेला शेप्ड है, तो ये ज्यादातर तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है इसमें, ठीक है। अब आ जाए इसमें एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है। जाहिर है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसमें एब्सेंट है। एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन और एक्सचेंज। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन इसके जरिए ये होता है, इसके लिए भी कोई सिस्टम नहीं है इसमें। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स है और इसमें ये जो इनरमोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्म, तो एक्सक्रीशन में एक तो जो एक्सक्रीट आप ध्यान में रखिए, एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको इसने एक्सक्रीट करना है, और तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट है जो एंड प्रोडक्ट है रेस्पायरेशन की, और एक जो अमोनिया है, ये खुराक खाते हैं जो उसमें प्रोटीन्स होती है ना, तो प्रोटीन्स की जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, वो और अमाइनो एसिड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें अल्फा कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन है और अमाइनो ग्रुप है, और इधर अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन, डीएमिनेशन, और कन्वर्ट किया जाता है NH3 में। तो ये इसकी क्या है, ये इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसका पॉइंट नोट करें, इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया है, ठीक है। अब बाकी जो ह्यूमंस में भी अमोनिया बनता है, लेकिन वो लिवर में एज ए रिजल्ट ऑफ यूरिया साइकिल उसको कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना वाटर नहीं होता, क्योंकि एक अमोनिया को बाहर निकालने के लिए 1 ग्राम को हमें 500 ml वाटर चाहिए होते हैं, तो लिहाजा वो फिर कन्वर्ट होते हैं ह्यूमंस में, जो मेमल्स है सारे उस पर यूरिया में कन्वर्ट होते हैं, और उस साइकिल को हम यूरिया साइकिल कहते हैं, और वो लिवर के अंदर होते हैं। तो ये इसमें तो बच्चे मसलन ये कोई भी फर्ज करें नाइट्रोजनस वेस्ट, ये वेस्ट हो गए, यहां पर इसकी जो है बाहर कम है, तो ये डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए ये बाहर, याद रखिए जो मेजर एक्सक्रीटा है जिसका साइज बढ़ता है इन चीजों का, वो माउथ के जरिए बाहर निकलते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो डिफ्यूजन बॉडी लेयर के जरिए बाहर निकलते हैं। इसी ही बॉडी सेल से ऑक्सीजन डिफ्यूजन सेल्स के अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो तो ऑलरेडी वो उससे डिफ्यूजन के जरिए बाहर जाती है। तो ये इसमें एक्सक्रीशन है और गैसियस एक्सचेंज है। लास्ट पे इसमें टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में सबसे पहली टाइप इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
तो एसेक्सुअल है, तो एसेक्सुअली एग्जांपल है हाइड्रा। है हम आगे, तो हाइड्रा फर्स्ट करे, ये हाइड्रा है, यहां पे माउथ है इसका, इसके टेंटिकल्स है, यहां पर इसमें बड बनती है, ठीक है। तो ये एक डॉटर बड है और यहां से न्यू हाइड्रा एराइज होता है। तो ये जो टॉपिक है ये क्या, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम कहते हैं बाय बर्डिंग। जो स्मॉल आउटग्रोथ एराइज होती है, स्मॉल आउटग्रोथ की शक्ल में, और इस स्मॉल आउटग्रोथ को हम कहते हैं बर्ड, ठीक है। हम ह्यूमंस में हम इस बर्ड को एक रसोली ट्यूमर भी कहते हैं, लेकिन ह्यूमंस में दिस इज अ साइन ऑफ कैंसर विच इज अ साइन ऑफ डेथ। लेकिन ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइंड है, लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लिहाजा यहां पे ये साइन ऑफ लाइफ है। यहां पे देखिए सेकंड नंबर इसमें रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ज्यादातर ये डाइशियस है, ठीक है। लफ्ज डाई का मतलब टू, इशियस का मतलब होम्स, यानी जहां पर मेल और फीमेल जो सेक्सेस है वो सेपरेट हो, इसको हम कहते हैं। जो अपोजिट है वो मनुष्यस है, इसको मनुष्यस है, इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, जिसमें दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, उसको हम कहते हैं मनुष्यस या हर्माफ्रोडाइट। तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, रिप्रोडक्शन के अंदर ही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जगह मैं मिटाऊंगा, इसमें स्केच बनाएंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये when two types generation, that is sexual and asexual, alternate with each other, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेट मतलब एक के बाद दीगरी आना, यानी जो एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जब ये रिप्रोडक्शन होती है इसमें, तो एज ए रिजल्ट जो इंडिविजुअल बनता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और जब वो रिप्रोडक्शन करता है और उसके अपने ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे, आगे यहां पे शो करवाते हैं, उधर मैं शो करवाऊंगा। यहां भी मैं एग्जांपल लेता हूं ओबेलिया कॉलोनी की। तो ओबेलिया कॉलोनी जल्दी बनाते हैं इसमें।
यहां पे देखिए, ये क्या चीज है, ये ओबेलिया कॉलोनी है, कॉलोनी है। आपको मैंने बताया ओबेलिया एक स्पीशी है, लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं। अब ये तो इसमें ये इसका रूट है, ये इसकी रूट हो गई राइजा, हम इसको इसकी रूट है। इसके अंदर आपको ये मैंने बताया कि 2 लेयर्स होती है, मैंने 2 लेयर्स बनाई है। बॉडी इसकी डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये जो अंदर में ये इसकी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसकी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। अब यहां पे मैंने 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल शो करवाए हैं, इसमें होते भी यही है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड। जॉइड ऑलरेडी मैं बता चुका कि ये इंडिविजुअल को कहते हैं, जो कॉलोनी के अंदर एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये गैस्ट्रोजॉइड, और ये भी मैं बता चुका हूं कि ये कॉलोनी के लिए सर्व करते हैं फीडिंग पर्पस के लिए। तो ये टेंटिकल्स है, इससे इसके ऊपर आपको पता है कि निमेटोसिस्ट होंगे, और निमेटोसिस्ट से ये बेहोश करेंगे अपने प्रे को। ये माउथ है, और ये इसको अभी यहां पे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो ये कॉलोनी के लिए फीडिंग का काम करते हैं। और ये ब्लास्टोस्टाइल है। ब्लास्टोस्टाइल, जो ब्लास्टोस्टाइल है, याद रखिए ओबिलिया कॉलोनी भी सिसाइल है। जो मैंने लोकोमोशन में पढ़ाया ना, हाइड्रा मैंने लिखा था, तो ओबिलिया भी सिसाइल है, अटैच्ड होता है विद सबस्ट्रेटम, और मेरा एनवायरमेंट में है। ठीक है, तो ये ब्लास्टोस्टाइल है, पोलिप इसकी फॉर्म है। और पोलिप मैंने बताया कि ये सारे के सारे नॉन मोटाइल होते हैं। बच्चे ये करते हैं, बडिंग करते हैं, और बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एज ए रिजल्ट ऑफ बडिंग इसमें बनते हैं, यहां ये देखिए ये बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं मिड्यूसा। इसमें बडिंग हो रही है, ये इसमें बडिंग हो रही है। ठीक है, और बडिंग में जब ये एज ए रिजल्ट ऑफ बडिंग, इसका फिर अपना एक तरीका है कैसे बनाते हैं, तो फिर और आगे लेवल का काम है। जब ये बनते हैं तो ये बाहर निकलते हैं। इस टोटल को हम कहते हैं गोनेंजियम। इस टोटल इंडिविजुअल को हम गोनेंजियम भी कहते हैं। और ये जो पोर है इसमें, इसको हम कहते हैं गोनोपोर। ठीक है, गोनोपोर। अब यहां पर ये फर्स्ट करें, ये इसमें ये क्या चीज बनी, ये डॉटर ओबेलिया है। ठीक है, अब ये इससे बाहर वाटर में ये जब आएंगे, ठीक है, शेड होते हैं सराउंडिंग वाटर में। ये बाहर क्या चीज है, ये सराउंडिंग वाटर है। ये सराउंडिंग वाटर है। तो इसमें यहां पे ऑलरेडी मैंने बताया कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेपरेट है। तो ये मैं बना रहा हूं फीमेल, और ये मैं बना रहा हूं मेल। तो इस जो शेप है ओबिलिया, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये सॉसर शेप्ड है, ओबिलिया शेप, सॉरी अम्ब्रेला शेप। इसमें यहां पे माउथ होता है, मनोब्रियम, एक लटकी हुई स्ट्रक्चर होता है, इसको मनोब्रियम कहता है। और इसके टिप पे ये जो है माउथ में लगा, माउथ लीड्स टू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। बाकी वही इसके जो हिस्टोलॉजी है, जो बॉडी लेयर है, वही है इसकी। और इसमें ये खाली जगह, छतरी होती है अम्ब्रेला, अंदर खाली जगह है। ठीक है, इस पे आपको यहां पे इस तरह आपको टेंटिकल्स मिलेंगे। तो ये टेंटिकल है, ये वाटर में फ्लोट करते हैं जेट लाइक प्रोपोर्शन के मेथड पे। तो ये फीमेल हो गई, इसमें और ये मेल हो गया। इसमें भी वही मनोब्रियम है, ये टेंटिकल्स है। ठीक है, और इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, और इसमें स्पर्म बनते हैं, इसमें ओवम बनते हैं। तो ये शेड करते हैं बाहर सराउंडिंग वाटर में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, और ये
शेड करते हैं बाहर वाटर स्पर्म को। आगे जब दोनों फ्यूज होंगे तो इससे बनेगा जाइगोट, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जो कि डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। इसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस बनते हैं और लिहाजा तो ये गैमीट्स जो ना ये हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब ज़ायगोट में माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस में उसको हम कहते हैं क्लीवेज। जो माइटोसिस ज़ायगोट के अंदर होती है जिससे ये ज़ायगोट डिवाइड होता है और जो सेल्स बनते हैं उसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और जो माइटोसिस इसको हम कहते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज में ये देखिए दो, यहां पे 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर्स बने, आगे फिर ये ज्यादा हो जाएंगे, ये देखिए 4 सेल स्टेज है। आगे देखिए इसमें ये पेरिक्लाइनल, ये वर्टिकल है, ये पेरिक्लाइनल है, ये हॉरिजॉन्टल है थर्ड क्लीवेज, ठीक है। अब ये क्लीवेज स्टार्ट है, ठीक है। तो ये 4 है, तो ये 8 सेल स्टेज है। आगे पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है पैरेलल टू द सरफेस, तो 16 सेल। आगे ये प्रोसेस होता जाता है और एक सेल्स का एक मैस बन जाए, एक बाल बन जाता है और वो सॉलिड मैस होता है, एक सॉलिड का मतलब है कि अंदर खाली जगह नहीं होती, ठीक है। तो इससे इसको हम कहते हैं मोरोला। ये सारे जो है ना ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है, ये मोरोला, ठीक है। आगे फिर ब्लास्टोला स्टेज है और इससे एम्ब्रियो, ब्लास्टोला मोरोला में मैंने कहा कि कोई खाली जगह नहीं है, ब्लास्टोला में खाली जगह आ जाती है और उस खाली कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं और उस स्टेज को हम ब्लास्टोला स्टेज कहते हैं। ये सारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम इसको कहते हैं। तो यहां पे एक सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है। तो यहां पर एक सिलिएटेड और फ्री स्विमिंग लार्वा बनते हैं। इसमें सिलिएटेड यानी सिलिया होते हैं जिससे ये वाटर में मूवमेंट करेगा, ठीक है। इस तरह ये आउटर लेयर से ये सिलिया निकले हैं, इसको हम कहते हैं प्लेन्यूला लार्वा। तो लिहाजा इसमें लार्वल स्टेज मौजूद है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जहां पर लार्वल स्टेज है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और जहां पे नहीं होती लार्वल स्टेज उसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये बात याद रखिए इसमें, ठीक है। तो आगे इसमें क्या होता है, आगे इसमें बच्चे ये जाके ये अटैच हो जाते हैं किसी सबस्ट्रेटम के साथ। तो जब ये अटैच हो जाता है, ये इसने अटैच किया, अब जब ये और इसके सिलिया है, अब ये सिलिया लॉस हो जाएंगे, ठीक है, और अटैच नॉन मोटाइल हो गया। अब जब ये ग्रो करेगा, जब ये ग्रो करेगा ये बर्ड है, ठीक है। तो ये एक डॉटर ओबिलिया कॉलोनी है और जब ये मजीद ग्रो करेगा तो ये वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पे आप देखें, यहां पे 2 किस्म के जेनरेशंस है। एक ये ओबिलिया है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एक ये जनरेशन है जो कि मेडूसा कहते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिजल्ट में वो इंडिविजुअल बनते हैं जो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। इनके जैसे नहीं होती ये नस्ल, ये जनरेशन, वो सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो उससे वो जनरेशन बनी जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जनरेशन नंबर 1 है, ये जनरेशन नंबर 2। जनरेशन नंबर 1 से जनरेशन नंबर 2, इससे अगेन नंबर 1, इससे अगेन नंबर 2, इससे अगेन। तो ये जनरेशन इसके बाद दोबारा यही आता है।
तो इस तरह ये दो जनरेशन अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के यके बाद दीगरे आते हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें एक जो ब्लास्टोस्टाइल है, एक इसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस जनरेशन है, इसमें बच्चे बडिंग होती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ बडिंग क्या बनते हैं, इससे बनता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन है, और इससे एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे पोलिप बनता है, या यहां पे मैंने आपको बताया ओबिलिया है। अच्छा बच्चे याद रखिए, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी। तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप किंगडम प्लांटी में प्लांट्स में पढ़ेंगे, उसमें भी एक जनरेशन के बाद दूसरी आती है, लेकिन एक जनरेशन हैप्लॉइड होती है, इसको हम गेमेटोफाइट कहते हैं, और एक डिप्लॉइड उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो यहां पे दोनों जो जनरेशन एक दूसरे के बाद आ रही, ये डिप्लॉइड है दोनों, तो यहां पे फर्क आता है। लिहाजा हम इसको दिस इज नॉट ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो प्लांट्स में है। तो जब क्वेश्चन आते हैं तो आपने इसमें देखना है कि आपसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में मांग रहे हैं या यहां पे एनिमल्स में। तो अगर एनिमल्स में है तो वो आपने यहां के जो सिलेंट्रेट्स है इसकी एग्जांपल देनी है, और अगर प्लांट्स में तो वो तो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये ट्रू अल्टरनेशन जनरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों जनरेशन डिप्लॉइड है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको एक और टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं, दैट इज मेटाजेनेसिस। तो अगर आपको मेटाजेनेसिस आ जाए तो क्लियर कट बात है कि आपसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द सिलेंट्रेट्स, क्योंकि मेटाजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेट्स में है, ठीक है। तो इसको हम हमारे टॉपिक के जो भी लॉन्ग क्वेश्चन के राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जनरल कैरेक्टर्स है, जब आप लिखेंगे तो यहां इसी तरह हेडिंग वाइज आप जाएंगे और एंड पे आप एग्जांपल देंगे। तो एग्जांपल में हमारे जो इसमें एग्जांपल है, जेलीफिश है, ये इसमें एग्जांपल। और एक और चीज भी हम इसमें पढ़ेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस। एक और चीज भी हम इसमें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। इसमें कोरल रीफ, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कोरल रीफ, कोरल रीफ सबसे पहले आप इसमें सीखे कि कोरल्स क्या चीज है। ये लिविंग स्टोनी मैसेस ऑफ सिलेंट्रेट्स, कोरल्स। यहां पे आप ये पॉइंट नोट करें कि जो कोरल्स है, जो लिविंग सिलेंट्रेट्स है लेकिन स्टोनी मैसेस का मैंने लफ्ज लिखे, ये इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह होता है, इस तरह कप लाइक, इसमें ये इसका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसका एक्सोस्केलेटन। ये वाहिद सिलेंट्रेट्स है जिसमें एक्सोस्केलेटन होता है, पॉइंट नोट करें, ठीक है। एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें एक्सोस्केलेटन बना होता है। कोरल्स है, लिविंग थिंग्स है, लिविंग स्टोनी मैसेज है, ठीक है। तो ये इस और ये खुराक जब खाती है तो ये टेंटिकल्स को बाहर निकालते हैं। इंडिविजुअल इसके अंदर होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल इसके अंदर होते हैं। तो जब इसकी डेथ होती है, जब इसकी डेथ होती है
अब ये मसलन ये वाटर है, फर्स्ट करें ये, मैं नीचे जगह साफ करूं। अब क्या होता है, ये फर्स्ट करें ये वाटर है, ठीक है, ये ओशन है, इसमें वाटर है, इसमें ये क्या चीज है, यहां पर ये आइलैंड है, ठीक है। अब इस आइलैंड में इसके साथ एजेस पे, किनारों पे, यहां पर जो मैं लाइन बना रहा हूं, ठीक है, ये जो मैंने टू से रिप्रेजेंट किया, ये है कोरल रीफ। तो कोरल तो मैंने आपको डिफाइन करवाया कि ये लिविंग स्टोनी मतलब इसका जो कप होता है, एक्सोस्केलेटन है इसका, ठीक है। अब जब इन कोरल्स की डेथ हो जाएगी तो पीछे सिर्फ ये एक्सोस्केलेटन रह जाएंगे, और एक्सोस्केलेटन किस चीज का बने, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे जमा होता जाएगा और एक ह्यूज मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इस समंदर में बन जाएगी, इसको हम कहते हैं कोरल रीफ। तो कोरल क्या चीज है, अब कोरल रीफ को पहले कोरल्स को डिफाइन करेंगे, फिर कोरल रीफ को डिफाइन करेंगे। तो ये क्या चीज है, सबसे ये क्या चीज है, ये डेड स्टोनी मैसेस ऑफ कोरल्स है, ठीक है, इसमें डेड कोरल्स होते हैं। और जाहिर बात है क्योंकि अब इसमें एनिमल तो नहीं है, पीछे सिर्फ एक्सोस्केलेटन है। तो एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैस ऑफ ह्यूज मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब यहां पे देखें, पहले में जब ये बनता है तो ये किनारे के करीब होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये आइलैंड, इस आइलैंड से इर्द गिर्द क्या चीज है, कोरल रीफ है। तो कोरल रीफ की जो मैस है वो बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको इस तरह प्रेजेंट करूं, आइलैंड है और ये यहां पे देखिए, ये कोरल रीफ है, ये कोरल रीफ है। तो आहिस्ता आहिस्ता आइलैंड नीचे जाएगा और कोरल रीफ ऊपर, तो दरमियान में भी वाटर आ जाएगा। इस यहां पे आप अब देख सकते हैं कि कोरल रीफ और आइलैंड के दरमियान एक वाटर का बैरियर आ गया, इसको हम कहते हैं लेगून। और इस समय आखिर में ये आइलैंड मुकम्मल गायब हो जाते हैं, सिंक हो जाता है वाटर में, और सिर्फ आपको एक गोल दायरा मिलेगा। बास टाइम इसमें चैनल्स भी आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं कोरल रीफ। तो डिपेंड है इसकी फॉर्मेशन पे, और इसकी थ्योरी सबसे पहले डार्विन ने प्रेजेंट की थी 1861 में। इसको सब्सिटेंस थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो टाइप्स, सबसे पहले इसमें फ्लैट कोरल रीफ है, पर पे फ्रिंगिंग रीफ है, थर्ड नंबर पे बैरियर रीफ है, और फोर्थ नंबर पे एटॉल्स है। इस टाइप से फ्लैट में देयर इज नो लेगून, टेबल की तरह होता है, नो लेगून, पहले में वाटर नहीं बना होता, ठीक है। लेगून मैंने आपको बता दिया। फ्रिंगिंग रीफ, ये नियर टू आइलैंड, किनारे के करीब या सी शोर के साथ करीब होता है, इसमें मुश्किल से हाफ माइल तक, ठीक है, अप टू हाफ 1/4 माइल्स तक, यानी आइलैंड और इसके दरमियान जो बहुत कम होते हैं, बहुत करीब होते हैं। इसमें मोर देन हाफ माइल, यानी इसके और इसके दरमियान जो फासला वाटर चैनल है, जो वाटर बैरियर, ये ज्यादा हो जाता है। तो ये फासला ज्यादा होता है उसी इसको, और इसमें यहां पे लेगून होते हैं। लेगून क्या चीज है, ये है स्ट्रेच ऑफ वाटर है, enclosed in coral reef,
और जब मुकम्मल तौर पे आइलैंड सिंक हो जाए, डूब जाए वाटर में, तो फिर हम, ठीक है, देयर इज नो आइलैंड, ओनली यहां पे लेगून। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर है। तो ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ बच्चे 90% ये इको एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये इकोसिस्टम है। 90% ऑफ फिशेस यहां पे आती है, यहां पे खुराक इसको मिलती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो इंपॉर्टेंस है वो कोरल रीफ है। नंबर इसमें जो इंपॉर्टेंस है, ये हम ज्वेलरी में ये काफी ब्राइटली कलर्ड होते हैं। सेकंड नंबर, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं बस टाइम, तो इसको हम डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका लास्ट इंपॉर्टेंस है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये पॉइजनस है ह्यूमंस के लिए, बस टाइम ये नोट हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टार्ट से सिलेंट्रेट्स हमने एक एक हेडिंग वाइज एंड तक इसको पढ़ा। बहुत शुक्रिया।